लेट्स सी द क्वेश्चन, गिव सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस बतानी है हमें। तो देखो फर्स्ट है अपना जो फर्स्ट लिमिटेशन है इसका, वो है मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी को लेकर क्या इसकी वो है, देखो हमें पता है कि हम अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन या इवेंट को लेते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, यानी हम उन चीज़ों को नहीं लेते जिनकी नहीं होती। अब एक बात होती है, पूरा जो बिजनेस है खड़ा होता है वो किस पे खड़ा होता है, एक आइडिया पे होता है ना। फिर उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, स्किल्स चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, उसके बाद ही तो हम लोगों का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन क्या हम बुक्स में इन दोनों चीज़ों को लिखते हैं, नहीं लिखते, हम केवल इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती हम उसको नहीं लिखते, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां, अकाउंटिंग की कमियां क्या है। नेक्स्ट है अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जब भी हम काम करते हैं तो हम एसेट्स की वैल्यू वही दिखाते हैं जो कि शुरू में खरीद ली गई थी। मान लिया मैंने एसेट 2016 में 5 लाख में खरीदी थी। ठीक है, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग जब तक ये एसेट चलेगी, मान लिया 10 साल तक चलेगी, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करती रहूंगी। मैं ना तो प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस है, प्राइस चेंज को कंसिडर करूंगी, ना मैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसिडर करूंगी, और ना मैं और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करूंगी जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं। मैं बस क्या करती रहूंगी, इसी पे करती रहूंगी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब एक बार जो हिस्ट्री वाली कॉस्ट लिख दी वही लिख दी। नेक्स्ट आपकी लिमिटेशंस आती है कि एस्टिमेट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, मोस्टली हम लोग एस्टिमेशंस पे भी काम करते हैं कि मान लिया आगे जाके इतना लॉस हो जाएगा तो मैं इतने % अभी से रिजर्व बना देता हूँ। तो हम ये भी सोचते हैं कभी कभी, मान लिया आगे जाकर मेरा पैसा इतना डूब जाएगा तो मैं इतने % का रिजर्व बना देता हूँ। ठीक है, तो एस्टिमेशंस पे काम मतलब बहुत होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है फिर, एरर और फ्रॉड होने का खतरा भी रहता है, एरर और फ्रॉड्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एरर एंड फ्रॉड्स भी होते हैं। अब क्योंकि किसके द्वारा किए जाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा किए जाते हैं, तो इसमें एरर और फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत है। तो ये कुछ मेजर लिमिटेशन थी किसकी, अकाउंटिंग की, कि ये लिमिटेशन हमेशा रहती ही है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।